नमस्कार दोस्तों, बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने। आज बात करते हैं राहुल गांधी इतना उतावलापन, इतना अराजकता क्यों फैला रहा है। देखिए, जनरल नरवणे जी ने जो लिखा नहीं लिखा उस पर बात अभी करने का समय नहीं है, लेकिन उसमें जो एज पर राहुल अभी उनने ये कहा कि जो करना है आप उचित समझें वैसे करें। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लीडरशिप का यही एक आदेश हो सकता था जनरल साहब को, जनरल साहब वहां क्या स्थितियां हैं, क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से आप एक्ट करिए। पॉलिटिकल लीडरशिप तुरंत ये कह दे कि भाई हाँ बम्बारमेंट शुरू कर दो, ये संभव कहीं नहीं है, किसी देश में नहीं होता है। अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, उसके बाद भी ईरान पे हाथ डालने से कितना टाइम हो गया, 2 महीना हो गया, आज करेंगे आज करेंगे आज करेंगे करके, लेकिन ट्रंप ने एकदम से सीधा नहीं बोला कि जब गोले चला दो। बहुत टाइम प्रिपरेशन चाहिए होती है। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप का इतना कहना ही सफिशिएंट माना जाना चाहिए कि जो स्थितियां वहां हैं उनके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और एक्शन करिए। बाकी प्रधानमंत्री को बंदूक उठा के बॉर्डर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, न आज तक कोई गया है न जाते हैं। ये फौज की लड़ाई है, फौज को ही डिसीजन लेना चाहिए था और फौज ने लिया भी है, और वहां पर चाइनीज को पीछे धकेल दिया, ये सबको मालूम है। लेकिन बात हमको इस विषय पर नहीं करनी, हमको करनी है कि राहुल गांधी इतना परेशान क्यों हो गया। भाई परेशान इसलिए हो गया, उसके लिए जो आखिरी मौका ये 2029 में देख पा रहा है, उसके बाद कोई संभावनाएं उसको दिखती नहीं है। वैसे ही एक अधीरता जो है ना, कब से स्टार्ट हुई। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा 2014 के चुनाव की घोषणा के टाइम पे। उस टाइम पे ये इंडी गठबंधन ने, ये सब ने मान लिया था कि अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार दोबारा बहुमत के साथ आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, और इसको जो है ना ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी को ये पता था और ये समझ आ चुके थे, हिंदू एक हो रहा है और हिंदू के सिवाय मोदी को किसी और को वोट नहीं देगा हिंदू। ये इंडी गठबंधन को पता लग गया। फिर इस इंडी गठबंधन द्वारा हिंदू वोटों को काटने के लिए, देश में एक भ्रम स्थिति पैदा करने के लिए पहले जाति का जहर घोला गया, भाषा के नाम पे वोट बांटने की कोशिश की गई। लेकिन जब इन सब मुद्दों का हिंदुओं पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया और ये मुद्दे जो है बिल्कुल एकदम से कोई कारगर साबित नहीं नजर आ रहे थे, और बीजेपी के खिलाफ एक झूठा प्रचार साबित हो रहा था, तो बीजेपी भी उस झूठ को सही साबित नहीं कर पा रही थी वह उस टाइम समय भी। लेकिन ये इतना पक्का है कि उनको ये पता लग रहा था कि इन हिंदू एक हो रहा है, राम मंदिर बन गया है, और हिंदू जो है ना अब मोदी को ही वोट देंगे। ये भी इंडी गठबंधन को भी पता लग गया था। लेकिन इसके बाद जैसे ही बीजेपी ने और कॉन्फिडेंस में अब की बार 400 पार का नारा लगाया, तो और वो इस अति आत्मविश्वास की वजह से लगाया कि हमने तो राम मंदिर बना दिया, अब हमको कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन हिंदू तो हिंदू है, उसको देश धर्म की चिंता पहले नहीं आती है, उसको पहले अपनी जात, अपने परिवार और इससे ज्यादा सोचने की क्षमता उनमें नहीं है। तो फिर इंडी गठबंधन ने एक चाल खेला, भाई ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं और 400 आ गए तो बहुमत आ गया, तो अब के तो ये संविधान को बदल देंगे। और ये झूठ जम के जन कांग्रेस ने फैलाया। इसी बीजेपी को लगा कि हमें ऐसे झूठ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये झूठ है, सब जानते हैं भाई संविधान को थोड़ी बदलेंगे। और नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पे आंख बंद करके भरोसा करा, भाई हमने 500 साल पुराना मुकदमा
ख़त्म करके राम मंदिर बना के दे दिया, जो संघर्ष था हिंदुओं का वो ख़त्म करा और एक मंदिर, भव्य मंदिर बनाना दिया। तो लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी बीजेपी की। उनको मालूम नहीं है कि यहाँ फ्री की रेवड़ी, फ्री के पैसे, जात और इन सब पे ही वोटिंग आज भी होती है और इसको तोड़ नहीं पाया कोई, क्योंकि हिंदू है ही ऐसे जो अपने बारे में ही सोचते हैं। उनको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छे रोड मिल रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, उसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है खुद की जात का और खुद के आरक्षण का। बस इसी बात का फायदा उठाकर विपक्षी पार्टी और हमारे देश की ताकत कमजोर करी और विपक्ष की जो पार्टी को ताकत मिला और एक ऐसे इंसान को विपक्ष का नेता बना दिया जिसको खुद देश के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, देश के लिए कोई लेना देना नहीं है, ना देश की सुरक्षा से लेना देना है, ना कोई आर्थिक स्थिति से लेना देना है। उसे मतलब है देश को बदनाम करने का, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का, खुफिया जानकारी दुश्मनों को उपलब्ध कराने का। अब भाई कितने क्या नुकसान हो गया, भारत में बढ़ते दुनिया के जो है ना प्रभाव बढ़ रहा है, उससे उसको परेशानी है। भारत की आर्थिक प्रगति से उसको परेशानी है। उसमें ना कोई शिष्टाचार है, ना समझ है, संविधान की समझ है, ना व्यवहारिकता है। जो संविधान के द्वारा नियम बनाए हैं, संसद के नियम बनाए हैं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। उसे तो लगता है कि देश मेरे परिवार की जागीर है और देश चलाने का केवल मेरे परिवार को और मुझे हक है, बाकी किसी को नहीं है। लेकिन हुआ क्या 2024 के चुनाव के बाद ये इतना परेशान क्यों हो गया? हुआ ये कि 2014 के चुनाव के बाद जैसे ही 2-3 स्टेटों के चुनाव हुए, क्योंकि तब तक इनके संविधान बदलने वाली पोल खुल चुकी थी, जनता जान चुकी थी, झूठा भ्रम फैलाया, झूठे वादे किए, कागजों पे लिख लिख के उत्तर प्रदेश में दे दिए कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। अब वो कागज लेके दुनिया घूम रही है, कुछ मिलना जुलना तो है ही नहीं। तो फिर उसके तुरंत चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार बन गई, गठजोड़ की बनी, एनडीए बनी, लेकिन बीजेपी की शक्ति कम हुई है, कोई शक नहीं है। लेकिन एक ऐसे आदमी को शक्ति मिल गई है जो उसको कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जो है हुआ ये कि चुनाव के बाद जैसे ही 24 के चुनाव के रिजल्ट के बाद जैसे ही 1-1.5 साल के अंदर लोगों को ये समझ में आ गया कि ये सब झूठा, संविधान बदलने वाला झूठा ड्रामा किया इन लोगों ने और ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। और जनता समझ गई और उसका प्रभाव आपको हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव में स्पष्ट दिखा, जिसमें कांग्रेस के 4 खाने जीते। इसलिए बंदा अभी परेशान है कि क्या करूं। तो अब ये बदतमीजी पर उतराया है। ये अभी क्या क्या लोकसभा अध्यक्ष ने जो बात बोली है, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं क्या उनको करना चाहिए, एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए। अगर ऐसी कोई इंसिडेंट की प्लानिंग की, क्यों और कैसे, किसने की और कोई किसके इशारे पे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, जांच होनी चाहिए, पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए और ये ओम बिरला जी को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये होगा। जो जो महिलाएं जन इस कांड में शामिल थी, जिनका नाम आया भी है, नाम मैंने यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसकी जांच होना आवश्यक है और जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनकी मेंबरशिप रद्द कर देनी चाहिए लोकसभा की, जो इस तरह के एक खतरनाक षड्यंत्र रचने की कोशिश में थे। और जैसा बोला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, तो अब ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि उसकी जांच करा के इसके खिलाफ एक्शन लें। इसलिए 24 के चुनाव के बाद कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है और धीरे धीरे इस देश की जनता जो है समझ गई है इसको। ये बस इन्हीं हार की खींच जो है ना राहुल गांधी के चरित्र में देखी जा रही है और मोदी को कैसे बदनाम कर दें। हर रोज एक नया षड्यंत्र, साजिश की जा रही है। मुझे लगता है जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि पिछली बार तो इनको 99 जो है गलती संविधान का शुभ का चेंज छोड़ के
इन 99 सीट आ गई थी, अगली बार यही हालत रही तो 9 सीट भी नहीं आएंगी, ये याद रखना। जय हिंद, जय भारत।